एक देश में दो कानून होने चाहिए क्या, सिविल लॉज? सुनिए, नहीं है देश में सिविल लॉज, दो कानून नहीं है। आपकी जानकारी के लिए कह रहा हूं, अब आपको पढ़कर बता रहा हूं। हिंदू मैरिज एक्ट में आपने एक्सेप्शन कार्व आउट क्यों किया कस्टम के ऊपर? दो कानून नहीं हुए। हमने संविधान में ट्राइबल्स को दो प्रोटेक्शन दिया, क्यों दिया? दो कानून नहीं हो गए। हाँ, सेक्शन 7 हिंदू मैरिज एक्ट आपने दो कानून बनाए, नहीं दिया आपने। सेक्शन 29 सेविंग्स क्लॉज, दो कानून आपने नहीं दिया। सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 में आपने दो कानून बनाए, नहीं दिया आपने। हिंदू मैरिज, और सुनिए, हिंदू मैरिज एक्ट तमिलनाडु अमेंडमेंट 1967, जो सिर्फ तमिलनाडु में आपने एक्सेप्शन दिया, नहीं दिया आपने। हिंदू सक्सेशन एक्ट सेक्शन 5 में आपने दिया, दो कानून बना दिया आपने। डेवोल्यूशन सेक्शन 6 में को पार्सरी प्रॉपर्टी आपने एक्सेप्शन दिया, दो कानून बना दिए। कितने एग्जाम्पल तो मैं आपको। अच्छा, आपने सिखों को आनंद कटराज एक्ट दिया, आपने नहीं दिया। हिंदू एडॉप्शन में आपने एक्सेप्शन दिया, दो कानून बना दिया आपने। और आप बताइए सर, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में टैक्स रिबेट सिर्फ हिंदूज को मिलता है, सब खत्म हो जाएंगे। अच्छा, आपको मोदी जी ने कहा है क्या फोन करके? सर, आपको भी तो नहीं कहा है कि सिर्फ मुसलमानों के ही हक छीने जाएंगे। तो अभी तो सिर्फ एक सैद्धांतिक तौर पर हम बात कर रहे हैं। देखिए मैडम, सुनिए मैडम, आप दो कानून की बात कर रहे थे, मैंने आपको 10 एग्जाम्पल दे दिए। मैं आपको कह रहा हूं कि प्रोविजन ऑफ पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरियाज 1996 एक्ट भी है, दो कानून है। आपको लगता है ये दो कानून की बात होने चाहिए सिविल लॉज में? छोटा भारत के प्लूरलिज्म को स्ट्रेंथन करने के लिए अगर दो कानून, क्या 3 कानून भी अगर रहे तो बहुत अच्छा है। भारत एक कानून एक के पर नहीं चल सकता। इस देश की खूबसूरती उसका प्लूरलिज्म है, जो बीजेपी को नफरत है। सर, कोई दुनिया में ऐसा और देश है जो आपको लगता है प्लूरलिस्टिक है? देखिए मैडम, आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, सिंगापुर में मुस्लिम पर्सनल लॉ का प्रोविजन है। आपको एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, इजराइल में एक अपार्थाइड स्टेट है इजराइल, मगर जो इजरायली मुसलमान है, सिटीजन है, उनको पर्सनल लॉ की इजाजत है। आपने ये दो एग्जाम्पल दिए, और कितनी मिसालें दे सकते हैं आपको? एक मिसाल के तौर पे मैं आपसे पूछ रही हूं, क्या आपको लगता है कि यूनाइटेड किंगडम एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है आपके हिसाब से? हाँ। क्या वहां पर मुस्लिम पर्सनल लॉ है? मैडम अनफॉर्चुनेटली बदबख्ती से मैं वहां पढ़ा हूं, तो मेरे को इतना मालूम, मैं लॉ का स्टूडेंट रहा हूं, वहां पर स्कॉटलैंड में क्रिमिनल लॉ है और इंग्लैंड में क्रिमिनल लॉ है, और इंग्लैंड में इस्लामिक बैंकिंग लीगल है। सर, वहां पे क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ है? इस्लामिक बैंकिंग लीगल है अभी, क्योंकि हम पर्सनल लॉ की बात कर रहे हैं और आपने कहा कि एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी के लिए, यानी कि एक विविध सोसाइटी के लिए जरूरी है। सुनिए, आप प्लूरलिस्टिक सोसाइटी की जब बात कर रहे हैं, तो भारत में हिंदू सक्सेशन एक्ट है, इंग्लैंड में है क्या? हिंदू मैरिज एक्ट है, इंग्लैंड में है क्या? इंग्लैंड में ट्राइबल्स है क्या? है? ये भी तो है ना मैडम। सर, आपने बात की शुरुआत की पर्सनल लॉ से, मुस्लिम पर्सनल लॉ से, अब आप इस्लामिक बैंकिंग पे आ गए। चलिए, क्योंकि अभी हम सिर्फ ड्राफ्ट कैसा बनेगा उसकी बात कर रहे हैं। आपने इंग्लैंड, नहीं, गलत बात है। आपने इंग्लैंड की बात की, तो मैंने आपको बताया हूं, इंग्लैंड में 2 क्रिमिनल लॉ सिस्टम चलते हैं, एक स्कॉटलैंड में, एक इंग्लैंड में। पर फिर भी मुस्लिम पर्सनल लॉ नहीं है सर वहां पे। इस्लामिक बैंकिंग अलाउड है, मुस्लिम पर्सनल लॉ नहीं है वहां पर। हाँ, और वो प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ इज प्लूरलिस्टिक नहीं बोल सकते उसको। ये तो हमारी आबादी भारत के लोगों की, साउथ एशियंस की इतनी बढ़ चुकी है कि वो मजबूर हो गए प्लूरलिज्म को एक्सेप्ट करने के लिए। तो क्या आपको लगता है कि यूके में इस्लाम खतरे में है?
मुसलमान खतरे में है क्योंकि वहां पर पर्सनल लॉ अलाउ नहीं की जा रही है, या फिर अमेरिका में या फ्रांस में या बेल्जियम में? तो मेरी हाँ